ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में हमारा कल चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे थे कि जो ज्ञानवान है, अपने स्वरूप में स्थित है, उनको ना कुछ ग्रहण करने योग्य होता है, ना ही कुछ त्याग करने योग्य होता है। उनका चित्त अचित्त हो जाता है, जिससे सुख दुख उनको कुछ भी भासता नहीं है। उनकी स्थिति कैसे होती है? जीवन मुक्त आत्म स्थित में वो स्थित होते हैं। आज हम चौथा सर्ग शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिय आदि जो दृश्य पदार्थ हैं, वे सब वही अचिंत्य चिन्ह मात्र हैं और जीव भी उससे अभिन्न है। जैसे सुवर्ण और भूषण में कुछ भेद नहीं, वैसे ही चिन्ह मात्र और जीव आदिक अभिन्न है। जब तक चित्त अज्ञान में होता है, तब तक जगत का कारण होता है, पर जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब चित्त आदिक का अभाव हो जाता है। अध्यात्म विद्या जो वेदांत शास्त्र है, उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? जितने भी ये दृश्य पदार्थ हैं, इंद्रियां क्या हैं? दृश्य हैं, क्योंकि हम इनको अपने से अलग देख सकते हैं। अब जैसे चाहे वो अज्ञान काल है तो भी हमें दिख रहा होता है। कई बार बोलते हैं ना, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, यानी मन को मैं देख रहा हूँ, तभी मेरे को पता चल रहा है कि मेरा मन आज प्रसन्न है। आज मेरी बुद्धि में ये बात आ रही थी, यानी मैं बुद्धि को देखने वाला हूँ, तभी मेरे को पता चलता है कि मेरी बुद्धि में ये बात आ रही थी। ये जितने भी हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे दृश्य हैं। वे सब वही अचिंत्य चिन्ह मात्र हैं और जीव भी उससे अभिन्न है। मतलब जीव किसको कहा? जो इनमें रचा पचा पड़ा है, तभी तो वो जीव है। जो ये मैं कर रहा है, शरीर वाली मैं कर रहा है, तभी वो जीव है। नहीं तो ये क्या है? ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म से जीव बन गया कर्तापन के कारण। जैसे सुवर्ण और आभूषण में कुछ भेद नहीं है, एक ही है। मटका और मिट्टी में कुछ भेद नहीं है, एक ही है। पर मटका अपने आप को कुछ अलग समझे तो, चूड़ी अपने आप को कुछ अलग समझे तो, है तो वो सोना। तरंग अपने आप को अलग समझे तो, अब तरंग का वजूद जल से ही है, जल के बिना तरंग हो ही नहीं सकती। वैसे ही चिन्ह मात्र और जीव आदिक अभिन्न है। जो वो सत्ता है और ये जीव है तो एकमेक, पर ये जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है अहंकार के कारण। जैसे तरंग अपने आप को अलग मान ले, पर वो जल से जुदा तो नहीं है। ये सारी सृष्टि मानने पे ही है। ये जीव जब अपने आप को कुछ मान लेता है, उपाधि वाला मान लेता है, तो उस सत्ता से वो अलग निकल जाता है। और जब तक चित्त अज्ञान में होता है, देखिए जब तक चित्त अज्ञान में है,
तो ये जन्म मरण है। अज्ञान में है तो माने मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ऐसा जब तक चल रहा है तो ये जन्म मरण का कारण है। पर जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब चित्त आदिक का अभाव हो जाता है। अध्यात्म विद्या जो वेदांत शास्त्र है उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। अब ये अज्ञान नष्ट कैसे होगा? कोई उपाय तो होगा ना। अब इसका उपाय एक यही है, संतों का संग और सत्य शास्त्र का अध्ययन। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं इस अज्ञान को खत्म करने के लिए। जैसे अग्नि के तेज से शीत का अभाव हो जाता है, सर्दी खत्म हो जाती है, वैसे ही अध्यात्म विद्या के विचार और अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक अज्ञान का कारण, अब अज्ञान का कोई कारण भी तो होगा। ये अज्ञान क्यों रहता है? ये तृष्णा, वासना, इच्छाओं के कारण। जब ये तृष्णा को उपशम नहीं प्राप्त होती तब तक अज्ञान है। जब ये इच्छाएं, वासनाएं खत्म नहीं होती तब तक ये अज्ञान है। इस अज्ञान का कारण ही इच्छाएं, वासनाएं हैं। जब तृष्णा नष्ट हो जावे तो तब जानिए कि अज्ञान का अभाव हुआ। हे राम, तृष्णा रूपी विसूची का रोग नष्ट करने का मंत्र अध्यात्म शास्त्र ही है। अब कहते हैं इस तृष्णा को फिर खत्म कैसे किया जाए? तो उसका मंत्र है अध्यात्म शास्त्र। मतलब ये उच्च कोटि के शास्त्र जिनमें अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। और तत्वज्ञ गुरुदेव, देखो तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में हम होते हैं तभी हमें ये शास्त्र भी समझ आते हैं। वेदांत के शास्त्र हमें तभी समझ में आते हैं, उपनिषद तभी समझ में आते हैं। तब तक नहीं तो तब तक ये ताले में होते हैं, हम खोल ही नहीं पाते इनको। जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है। और जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही विचार से मूर्खता नष्ट हो जाती है। जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है तब वासना भरम क्षीण हो जाता है। जैसे धागे से मोती पिरोए होते हैं और धागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर मन आदि सब नष्ट हो जाते हैं, जैसे वो बिखर गए। नहीं तो एक माला बनी हुई है, एक धागे के साथ सारे मोती पिरोए हुए हैं, धागा तोड़ो बस, मोती वन को वन की हो गए। अब कहते हैं ऐसे ही विचार से सारी मूर्खता नष्ट हो जाती है। जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है तब वासना भरम सब खत्म। जैसे धागे से मोती पिरोए होते हैं और धागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं,
वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर ये मन आदि सब मोती नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अध्यात्म शास्त्र के अर्थ को नहीं धारण करते और ना प्रीति ही करते हैं, वे पापी कीट आदि योनियों में प्राप्त होते हैं। उनकी रुचि नहीं अपने स्वरूप को जानने के लिए, तो नीच योनियों में जाते हैं। बार बार वही उनका आवागमन हो रहा होता है। हे कमल नयन, तुम में जो कुछ मूर्खता और चंचलता थी वह नष्ट हो गई है। और जैसे पवन के ठहरने से जल अचल होता है, वैसे ही तुम स्थिर और भाव अभाव से रहित परम आकाश के समान निर्मल पद को प्राप्त हुए हो। हे राम, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे वचनों से तुमको बोध हुआ है और विस्तृत अज्ञान रूपी निद्रा से तुम अब जगे हो। साधारण जीव भी मेरी वाणी से जग जाते हैं। फिर देखो, राम जी तो पहले ही कहाँ थे, उनकी स्थिति कहाँ थी, उनको पहले से ही वैराग्य आ गया। फिर तुम तो अति उदार बुद्धि हो, तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है। हे राम, जब गुरु दृढ़ होता है और शिष्य भी शुद्ध पात्र होता है, तब गुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। सो मैं गुरु भी समर्थ हूँ। मुझको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष है और सत्य शास्त्र के अनुसार मैंने वचन कही है। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है, उसमें वो प्रवेश कर गए हैं। यानी शुद्ध अंतःकरण है। शुद्ध अंतःकरण में ही ये ज्ञान ठहरता है। जैसे तृप्त पृथ्वी के खेत में जल प्रवेश कर जाता है, तप्त पृथ्वी के खेत में जल प्रवेश कर जाता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में हमारे वचनों ने प्रवेश किया है। हे राघव, हम महान अनुभव रघुवंश कुल के बड़े गुरु के गुरु हैं। तुमको हमारे वचन ग्रहण करना आता है। अब खेद से रहित होकर अपने प्राकृतिक आचार को करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा। तब सूर्य अस्त होने लगे और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गई। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब फिर आकर बैठ गए। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे चित्त भाव अभाव वर्णन नाम चौथा सर्गा समाप्त। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं परम स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ और आपके वचनों की भावना से जग जाल के रहते भी मुझको शांति मिल गई है। आत्मानंद से मैं तृप्त हुआ हूँ। जैसे बड़ी वर्षा से पृथ्वी तृप्त होती है और प्रसन्नता को पाकर स्थित होती है, सब ओर से केवल आत्म रूप मुझको भासता है और नाना तत्व का अभाव हुआ है। अब दूसरा कुछ है ही नहीं। नाना तत्व जो पहले मेरे को अलग अलग दिख रहा था, वो अब कुछ भी नहीं है। मोह रूपी जंगल में जो तृष्णा रूपी मृग और राग द्वेष आदि धूल
और कुहीरा था सो सब निवृत्त हो गया है। ये देखो, ये सारा मोह रूपी जंगल है और तृष्णा रूपी मृग हिरन इसके अंदर घूम रहा है और राग द्वेष की वो धूली को उड़ा रहा है। और जो हीरा था, धुंध छा गई थी, वो भी सब निवृत्त हो गई है। कब? खाली अपने स्वरूप में स्थिति पाने से और ज्ञान रूपी वर्षा से वह शांत हो गया है। अब मैं आत्मानंद को प्राप्त हुआ हूँ, जो आदि अंत से रहित और अमृत है, बल्कि अमृत का स्वाद भी उसके आगे तुच्छ है। ऐसे आनंद से मैं अपने स्वभाव में प्राप्त हुआ हूँ। मैं राम अर्थात सब में रमने वाला हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। ये अब कौन बोल रहे हैं? राम जी। अब मैं सब संदेह से रहित हूँ और सब संशय और विकार मेरे नष्ट हो गई हैं। जैसे प्रातःकाल होने से निशाचर और बेताल आदि छिप जाते हैं, वैसे ही राग द्वेष आदि विकारों का अभाव हुआ है और निर्मल विस्तीर्ण हिम की न्यायी हृदय कमल में मैं स्थित हूँ। जैसे भंवरा फिरता फिरता कमल में आकर टिकता है, वैसे ही मैं आत्मा रूपी सार में स्थित हूँ। भंवरा भी तो टिक जाता है ना। अब राम जी क्या कह रहे हैं? मैं भी ऐसी आत्मा रूपी सार में अब टिक गया हूँ। अब आत्मा रूपी सार क्या है? कि वही सब है, उसी का ही पसारा चारों तरफ हो रहा है। जब उसमें मैं टिक गया हूँ तो सारा अज्ञान नष्ट हो गया। अविद्या रूपी कलंक फिर आत्मा को कहाँ है? मैं तो निश्चय से निर्मल हूँ। देखो, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें खाली भाव बनाने हैं, वो दृढ़ता लानी है। तो राम जी भी यही कह रहे हैं कि अब मैं उसमें स्थित हो गया हूँ, अपने स्वरूप में। जैसे सूर्य के उदय होने पर तम का अभाव हो जाता है, अंधेरा चला जाता है। हमने अंधेरे को बाहर बाल्टी भर भर के निकाला तो नहीं, खाली सूर्य का आना ही काफ़ी है। वैसी मेरे संशय और अविद्या नष्ट हुई है। कब नष्ट हुई? जब अपने स्वरूप में स्थिति बनाई। अब मुझे सर्वत्र आत्मा भासता है और कलना कोई नहीं। भावित आकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ है। मैं पूर्व प्रकृति को देखकर हंसता हूँ कि क्या जानता था और क्या करता था। मैं तो नित्य शुद्ध ज्यों का त्यों आदि अंत से रहित हूँ। हे मुनीश्वर, तुम्हारे वचन रूपी अमृत के समुद्र में मैंने स्नान किया है। वशिष्ठ जी कह रहे थे ना कि जो आम व्यक्ति होते हैं वो उनको भी मेरे वचन इफेक्ट करते हैं। हे राम जी, तुम तो पहले ही वैराग्यवान हो, तो तुम्हारी स्थिति उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुमको भी ये पहले ही वचन मेरे अटैक करेंगे। तो अब वही राम जी कह रहे हैं कि आपने जो कुछ मेरे को कहा, मैं तो नित्य शुद्ध हूँ, ज्यों का त्यों आदि अंत से रहित हूँ। हे मुनीश्वर, तुम्हारे वचन रूपी अमृत के समुद्र में मैंने स्नान किया है।
मतलब ग्रहण किए हैं आपके महावाक्य, और उससे अजर अमर अनंत पद को प्राप्त पाकर सूर्य से भी ऊंचे पद को प्राप्त किया है। सूर्य का पद भी आने जाने वाला है, एक रस रहने वाला नहीं है। मैं वीत शोक होकर परम शुद्धता, समता, शीतलता और अद्वैत अनुभव को पा गया हूँ। अद्वैत अनुभव अपने स्वरूप का अनुभव, कि उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण राघव विश्रांति वर्णन नाम 5वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे महाभावों, फिर भी मेरे परम श्रेष्ठ वचन सुनो। यह तुम्हारे हित की कामना से मैं कहता हूँ। अब तुम आत्म पद को प्राप्त हुए हो, परंतु बोध की वृद्धि के निमित्त फिर से सुनो, क्योंकि गुरु भी कैसे हैं? पूर्ण। और शिष्य भी कैसे है? सत शिष्य। इसके सुनने से अल्प बुद्धि भी अनंत पद को प्राप्त होती है। हे राम, जिसको अनात्म में आत्म अभिमान है और आत्म ज्ञान नहीं हुआ, उसको इंद्रिय रूपी शत्रु दुख देते हैं। जो इस शरीर को सच्चा और पक्का मान रहा है, तो उसको इंद्रियों के दुख सारे व्यापते हैं, सारे भासते हैं। जैसे निर्बल पुरुष को चोर दुख देते हैं, पर जो आत्म पद में स्थित हुआ है, उसको इंद्रियां दुख नहीं देती। जैसे दृढ़ राजा के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानवान के इंद्रिय गण मित्र होते हैं। ज्ञानवान इस शरीर को चलाने वाला होता है, वो इस शरीर को अपने से अलग जानता है, तो हर एक इंद्रिय उसके कंट्रोल में होती है। कितना किस इंद्रिय को यूज करना है वो जानता है। अब इतने सालों से क्या हम अब जान रहे हैं कि हम भी पहले जानते थे? जिन पुरुषों की देह में स्थित बुद्धि है और इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं, उनको बड़े दुख प्राप्त होते हैं। हे राम, आत्मा और शरीर का संबंध कुछ नहीं है। जड़ और चेतन के कभी गांठ लग सकती है? कभी नहीं। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, आत्मा और शरीर का संबंध कुछ नहीं है। जैसे अंधेरे और प्रकाश का परस्पर विलक्षण स्वभाव है, ये कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, वैसे ही आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है, ये भी आपस में कभी नहीं मिलते। आत्मा सब विकारों से रहित है, नित्य मुक्त है, उदय अस्त से रहित है और सब से निर्लिप्त है, और सदा ज्यों की त्यों प्रकाश रूप भगवान आत्मा सत रूप है। देखो, आत्मा प्रकाश रूप है, सदा ज्यों की त्यों है। बचपन से लेकर आज तक वो वैसी की वैसी है, वो कहीं आती जाती नहीं है। पर जब वो आती जाती नहीं है, फिर भी वो पेन कहाँ चला जाता है? अब देखो, आत्मा वो ज्यों की त्यों रहती है, वो कहीं आती जाती नहीं है। अब गुरुदेव कह रहे हैं, अगर इंद्रियों का संग करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इंद्रियां विकारी हैं,
जो ये पदार्थ है विकारी हैं, ये लय को प्राप्त हो रही हैं, पर अपनी आत्मा कभी लय को प्राप्त नहीं होती। हे राम, आत्मा और शरीर का संबंध कुछ नहीं है। जैसे तम और प्रकाश परस्पर विलक्षण स्वभाव है, वैसे ही आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है। आत्मा सब विकारों से रहित, नित्य मुक्त, उदय अस्त से रहित और सब से निर्लिप्त है और सदा ज्यों की त्यों प्रकाश रूप है। भगवान आत्मा को सत्य रूप भी कहते हैं। उसका संबंध किससे हो, उस जैसा कोई और हो तो उसकी हम तुलना करें, उसका संबंध जोड़ें। उसका उससे संयोग किस भांति हो। देह जड़ और असत्य, अज्ञान रूप तुच्छ, विनाशी और अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ मतलब किसी का एहसान ना लेना। उसका उससे संयोग फिर किस भांति हो। आत्मा चैतन्य, ज्ञान, सत्य और प्रकाश रूप है। उसका देह के साथ कैसे संयोग हो। अज्ञान से देह और आत्मा का संयोग भासता है। सम्यक ज्ञान से संयोग का अभाव जान पड़ता है। हे राम, ये मैंने निपुण वचन कहे हैं। बारंबार इनका अभ्यास करने से ये संसार कृत मोह का अभाव हो जाएगा। संसार कृत मोह का मतलब संसार है ही नहीं तो उसका मोह कहाँ से आया। तभी कहा संसार कृत मोह का अभाव हो जाएगा। जब संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ तब फिर उसका सद्भाव ना होगा। जब तक जीव अज्ञानी रूपी निद्रा से दृढ़ होकर नहीं जागता तब तक आवरण रहता है। जैसे निद्रा के जागने पर फिर निद्रा घेर लेती है, पर जब दृढ़ होके एक बार जागें तब वो फिर कुछ नहीं कर सकती, तब वो दोबारा नहीं घेर सकती। पर एक बार अभ्यास कर लें। ये वैसे ही दृढ़ अभ्यास से अज्ञान निवृत्त होने पर फिर आवरण ना करेगा। जो ये आवरण आ जाता है, मोटा पर्दा आ जाता है, ये शरीर वाली दीवार आ जाती है। पर एक बार जब अपने आत्मा का स्वरूप निश्चय कर लिया तो ये फिर दोबारा आवरण नहीं आता। इससे मोह और दुख की निवृत्ति के अर्थ दृढ़ अभ्यास करो। देखो, खाना खाना है, बना भी सारे देंगे, प्लेट भी सजा देंगे, यहाँ तक कि बाइट भी मुंह में डाल देंगे, पर चबाने का पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा, वो सामने वाला तो नहीं करेगा। तो इसलिए बार बार हमारे गुरुदेव कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वरूप में स्थित होकर फिर व्यवहार करो सारा, फिर वो व्यवहार बहुत सुंदर होगा। दृढ़ अभ्यास करने से इन दुखों की निवृत्ति होती है। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।